अरे यार, आज तो बहुत थक गई, सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। रामू, रामू। लगता है मेम साहब आ गई हैं। जी मेम साहब। जी मेम साहब, आपने बुलाया? नहीं, मेरे भूत ने बुलाया। सुन, मेरे ना सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तू एक कप चाय बना के ले आ, अदरक वाली कड़क, ठीक है? क्या मेम साहब, आपके सर में दर्द हो रहा है? मेम साहब, मैं आपका सर ना दबा देता हूँ। मेरे दबाने से ना आपका ना दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्यों? तू कोई मैजिशियन है जो मेरे सर का दर्द गायब कर देगा? तेरे से जो कहा है वो कर, जाके चाय बना के ला। नहीं नहीं मेम साहब, मेरे हाथ में जादू है। अगर मैंने आपका सर दबाया ना तो आपका दर्द ना छू मंतर हो जाएगा। अच्छा, तो एक काम कर, किसी मसाज पार्लर में जाके जॉब कर। मेरे यहाँ नौकरी करने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है। माफ करना मेम साहब। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। जा। क्या दिक्कत है मेम साहब को मुझसे? हर वक्त मुझे सुनाती रहेंगी। वो जानती नहीं है मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, और वो है कि मुझ पे गुस्सा ही गुस्सा करती रहेंगी। कोई नहीं मेम साहब, मैं गरीब हूँ ना, इसलिए आप मेरा प्यार नहीं पहचान पा रहे। जब मैं अमीर बनूंगा ना तो मैं आपको जरूर हासिल करके छोड़ूंगा। अरे यार, अजीब आदमी है। एक तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, ऊपर से मुंह चोरी किए जा रहा है। सारा मूड खराब कर दिया। रामू, जी मेम साहब। एक काम कर, चाय मेरे कमरे में ले आना। जी मेम साहब। अरे यार, आज तो पूरा दिन खराब गया। रामू, ओ रामू, चाय लिया? मेम साहब, आपकी चाय। मेरे सिर पे रखेगा क्या? यहाँ रख दे। मेम साहब, आपके वो सर में दर्द था तो मैं दवा दूं? तेरे से मैंने क्या कहा था? मेरे सिर में दर्द है, मैं सोऊंगी तो मुझे आराम पड़ जाएगा। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। तू चाय ले आया, चाय रख और जा यहाँ से। अरे मेम साहब, वो तो मैं इसलिए कह रहा था, मैं ना अपनी माँ का भी सर दबाता हूँ, तो मैं दबाऊंगा ना आपका भी सर, तो आपका भी दर्द ना छू मंतर हो जाएगा। आप यकीन मानिए। अच्छा, तो अपनी बूढ़ी माँ का ही सिर दबा, मेरा सिर दबाने की जरूरत नहीं है। और तूने सोच कैसे लिया मैं तेरे इन गंदे हाथों से अपना सिर दबाऊंगी? मुझे लगता है कि तू अपनी औकात भूल गया कि तू एक नौकर है और मैं तेरी मालकिन। माफ करिए मेम साहब, मैं जाता हूँ। अच्छा मेम साहब, आप रात के खाने में क्या खाएंगी? मैं आपके ना मन पसंदीदा खाना बना देता हूँ, जो आप कहेंगी। यार, कितना पकाता है, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आप बीमार पड़ जाएंगी, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने अपनी मेम साहब को खाना नहीं खिलाया। क्यों? तू मेरा पति है जो तुझे अच्छा नहीं लगेगा? और मेरी तबीयत खराब हो गई तो पास में हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, मेरे पास पैसे हैं। तुझे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ कि दिन पे दिन तेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है कि मैम साहब तुम्हारा सिर दबा दूं, तुम्हारे सिर में दर्द है। मैं जब अपने मम्मी के सिर दबाता हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं आपका भी दबा देती हूँ। है, मैं नहीं करूँगा ऐसा वैसा। अब क्या मेरे सिर पे ही खड़ा रहेगा, तांडव करेगा क्या? निकल अब यहाँ से। माफ करिए मेम साहब, मैं जाता हूँ। और हाँ, जाते जाते दरवाजा बंद करते हुए जाना। जी मेम साहब। जी मैम साहब। अरे यार, एक तो पहले ही सिर में दर्द था, ऊपर से इसकी बातें सुन के मेरा सिर फट गया। पता नहीं चाय भी कैसी बनाई होगी इसने। अरे यार, चाय भी फीकी बनाई है। एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ। इसे थोड़ी देर और बातें की, इसकी बातें सुनी तो मैं पूरी तरह फटी जाऊंगी, एटम बम की तरह। एक काम करती हूँ, सो जाती हूँ। लगता है मेम साहब सो गई है, यही सही मौका है। मेम साहब। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मेम साहब, बस वो चाय का कप लेने आया था। चाय का कप लेने आया था? मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं मेम साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सच में आपकी चाय का कप लेने आया था। एक बात बता, जब मेरा दरवाजा बंद था तो तू अंदर कैसे आया? मेम साहब, मुझे नहीं पता था कि आप आराम कर रहे हैं, वरना मैं आपको परेशान क्यों करता। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, तो दिन में कितनी गलतियां करता है, कितनी गलतियों की तू माफी मांगता है? मेम साहब, अब अगली बार से एक भी गलती नहीं होगी, पक्का। ठीक है मेम साहब, मैं जाता हूँ। और सुन, तू कप लेने आया था ना? जी मेम साहब,
माफ करिए, वो भूल गया था। और हाँ, आज के बाद मेरे कमरे में बिना मेरे परमिशन के आ मत जाइयो। आगे बात समझ में? जी मैम साहब। निकल यहाँ से। यार इस नौकर की कितनी हद बढ़ती जा रही है। उसको मैंने बोला था कि मैं कमरे में जा रही हूँ सोने, और मेरे रूम का दरवाजा बंद था, तो ये अंदर कैसे आया? इसका मतलब या तो इसके पास कोई दूसरी चाबी है, या फिर इसके मन में पक्का कुछ काला है मेरे लिए। और यार मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब था कि मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं करी। उसको लग रहा होगा कि मैम साहब अकेली हैं कमरे में, छोटे कपड़े पहने, तो मौके का फायदा उठा लेता हूँ और मैम साहब को कुछ पता नहीं चलेगा। इसको ना, इसकी हद इतनी बढ़ती जा रही है ना, ऐसे नौकरों को घर में रखना ही नहीं चाहिए। पता नहीं मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने इसके चाचा की बात मान ली। इसका चाचा मेरे आगे नाक रगड़ता रहा कि मालकिन रख लो, मालकिन रख लो, आपके सारे काम कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। काम तो ये कुछ और ही कर रहा है, जो उससे बोलो उसका उल्टा ही कर रहा है। इसकी निगाहें ना मेरे पे ठीक नहीं लग रही है। पर यार मुझे भी ना शायद कमरा लॉक ही कर देना चाहिए। आजकल के नौकरों का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या कर जाए। तो शुक्र मनाओ कि सही वक्त पे मेरी आंखें खुल गई, वरना पता नहीं ये हैवान दरिंदा क्या कर लेता मेरे साथ में। अरे यार मैंने उस नौकर को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया, उसे ज़्यादा ही बुरा लग गया होगा ना। कहीं ऐसा ना हो मेरी डांट की वजह से ये नौकरी छोड़ के चले जाए। अगर वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा तो इस ज़माने में इतने सस्ते नौकर मिलते कहाँ हैं। और तो और मेरा इतना ध्यान भी रखता है कि मैम साहब आपके लिए ये बना दूँ, खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। बेचारा कुछ कहता भी नहीं है, कितना भी डांट लूँ बस चुपचाप खड़े होकर सुनता रहता है। पर यार मुझे इतना नहीं कहना चाहिए था। अरे यार एक तो मेरा ऑफिस में दिमाग ख़राब हो जाता है, वो बॉस है, उसके तो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं होते। आज ये काम नहीं किया, आज वो काम, आज ये काम, आज ओटी, आज फलाना ढिमका। तो यार वहाँ का गुस्सा मैंने इस नौकर पे निकाल दिया। पर उसको भी तो देखना चाहिए ना कि अगर मैम साहब अकेली कमरे में सो रही हैं तो मैं नॉक करके जाऊँ। नहीं, घुस के आ गए जैसे इस बंगलों के मालिक तो अकेले वो ही हैं, अकेले ही रहते हैं। उसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। वो तो अच्छा हुआ सही से मेरी आंखें खुल गई। अरे यार मैंने तो बस इसके चाचा के कहने पे इसको नौकरी पे रख लिया था कि बेचारा गरीब है, पहनने को कपड़े नहीं है अच्छे, टाइम से खाना नहीं खा पाता। तो मैंने सोचा कि इसके चाचा ने कितने वर्षों से मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इतने बुजुर्ग आदमी है, समझदार आदमी है, लॉयल आदमी है, मुझे लगा उनका भतीजा भी बिल्कुल उनके जैसा ही होगा। खैर छोड़ो ये सारी बातें, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया। एक काम करती हूँ, उससे पहले ये नौकरी छोड़ के जाए मैं उससे 2 प्यार के मीठे बोल लेती हूँ, उसको भी अच्छा लगेगा, वरना मैं नौकरी ढूंढते रह जाऊंगी। रामू, अरे यार यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, गया कहाँ ये? अरे यार इसको पूरे घर में ढूंढ लिया, मुझे कहीं भी नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया कामचोर। ये क्या, ग्लास और कप पे मेरे लिपस्टिक के निशान? ये तो वही गिलास है जिसमें मैंने दूध पिया था, और ये वो कप जिसमें मैंने चाय पी थी। मैं तो यार इससे माफी मांगने आई थी, पर ये माफी के लायक तो है नहीं, ये तो सजा के लायक है। तो इसके मन में ये सब चल रहा था। मेरा शक सही था। आने दो उसे, ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैम साहब आप किचन में क्या कर रही हैं? किचन में क्या कर रही हूँ वो सब छोड़, तू मुझे ये बता ये क्या है? मैम साहब ये बर्तन मैं धोना भूल गया था, अभी धो देता हूँ। अच्छा, तूने किचन के सारे बर्तन धो दिए सिवाय कप और गिलास के जिन पे मेरे लिपस्टिक के निशान? मैं क्या पागल दिख रही हूँ तुझे? अरे नहीं नहीं मैम साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैं सच में धोना भूल गया था, अभी धो देता हूँ ना मैं। अच्छा मैं गलत समझ रही हूँ? मैं गलत नहीं समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। अब तू मुझे साफ साफ बता तेरे मन में चल क्या रहा है? नहीं नहीं मैम साहब ये आपका वहम है, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन करिए। सुन, ये चिकनी चुपड़ी बात है ना तो किसी और को सुनाना, वो तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे, मैं नहीं आऊंगी।
तू जब मेरे कमरे में आया था ना और मेरे पर झुक रहा था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, तभी मैं तेरी नीयत ताड़ गई थी। मैं तो तेरे से माफी मांगने आई थी। अब तू मुझे सच सच बता रहा है या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? मैम साहब, वो दरअसल ना मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं ना आपको अपना बनाना चाहता हूँ। चुप, बकवास बंद कर। मुझे लगता है कि तू अपनी औकात भूल गया। 2 कौड़ी के नौकर, तू मुझसे प्यार करता है। अरे प्यार अपने स्टेटस के लोगों से किया जाता है और तू शायद अपनी औकात भूल गया कि तू एक नौकर है और मैं तेरी मालकिन। मैम साहब, प्यार तो प्यार होता है ना, क्या मेरी क्या गरीबी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। जब तेरे हाथ पांव टूटेंगे ना तो तेरे सिर से प्यार का भूत उतर जाएगा। अरे यार, मैंने तेरे चाचा के कहने पे तुझे नौकरी पे रखा कि अच्छा घर होगा, अच्छा खाने पीने को होगा, बिल्कुल चाचा की तरह शरीफ होगा तू। लेकिन तू तो सियाना निकला। अब सुन, चुपचाप अपनी ये गंदी शक्ल लेके यहाँ से निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। नहीं नहीं मैम साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। अगर मेरे को उन्होंने कुछ कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? गरीबी? अब तुझे अपनी गरीबी याद आ रही है। जब तेरी गरीबी कहाँ गई थी? जब तू अपनी गंदी निगाहें मुझ पे डाल रहा था। और हाँ, अब खड़ा क्या है यहाँ पे? निकल, वरना पुलिस को बुलाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। और हाँ, आज के बाद अपनी मुझे शक्ल दिखा मत देना। निकल यहाँ से। जी मैम साहब। मेरी ही गलती है कि मैंने इस 2 कौड़ी के नौकर को अपने सिर पे चढ़ा के रखा था। मुझे लगा गरीब है, कुछ मदद कर दूंगी, लेकिन ये तो देखो डेढ़ सियाना निकला। मुझे रखना ही नहीं चाहिए। मुझे क्या, किसी भी अकेली लड़की को ना ऐसे लड़के नौकर को रखना ही नहीं चाहिए।